हे गाइस, अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, नीट 2026, तो आप अगर रिपीटर हैं, ड्रॉपर हैं, तो आप केवल नीट तक ही सीमित ना रहिए। आपके पास कई ऑप्शंस हैं, जैसे सीयूटी आप फॉर्म डाल सकते हैं जो 2026 का भी चल रहा है। अगर आपको कोई भी यूजी कोर्स करना है, काफ़ी इसमें कोर्सेज हैं जो यूजी के लिए होता है। सीयूटी 2026 30 तारीख तक इससे लास्ट डेट है। कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं आसानी के साथ। तो अगर आप नीट के पीछे ही केवल भागते चले जा रहे हैं और आप काफ़ी पुराने रिपीटर भी हो गए हैं, तो आपको जो है ड्रॉप लेके आपको जो है कोर्स चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है इस समय बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है कि अगर आप नेक्स्ट 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो अप्रैल तक अप्लीकेबल है। उसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है और उसका जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो अप्रैल तक है। जून में इसका एग्ज़ाम होगा और जुलाई में आपका इसका रिजल्ट आना है। तो नेक्स्ट के बारे में जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूं, नेक्स्ट जो है एक रिसर्च फील्ड का जो है एग्ज़ाम होता है। इसमें इंटीग्रेटेड एमएससी कराई जाती है जो 5 साल का कोर्स होता है। ये मुंबई और भुवनेश्वर जैसी यूनिवर्सिटी में जो है इसका एग्ज़ाम होता है। वहाँ के जो कॉलेज हैं वो आपको मिलता है इस एग्ज़ाम को देने के बाद। रही बात सिलेबस की, जो सिलेबस होता है आपका एग्जैक्ट डिक्टो जो है आईआईटी और मेडिकल दोनों के सेम होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जी, पीसीबी और पीसीएम दोनों के लिए ये वैलिड होता है। केवल 240 नंबर का क्वेश्चन होता है। चारों जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर उसके अलावा बायोलॉजी, तो जो है 60 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो आपका जो मार्क्स आता है वो 180 में आता है, क्योंकि आपको 3 ही सब्जेक्ट करने होते हैं। अगर आपने चारों सब्जेक्ट को अटेम्प्ट भी कर लिया तो भी आपके जो मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे 3 सब्जेक्ट के 180 में से, उसी को कंसीडर किया जाएगा, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। हाँ, अगर आपने जो है एडमिशन पा लिया, हाँ इसके कुछ क्राइटेरिया बता रहा हूँ। पहली बात तो ये केवल 10+2 लेवल का एग्जाम है, बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये, आप 2 ही साल तक ड्रॉप आउट होना चाहिए, मीन्स 2 ही ड्रॉप आपका होना चाहिए। जैसे सपोज डेट अगर आप 2026 का फॉर्म डाल रहे हैं तो अगर आपने इंटर 26 में ही किया है तो आप तो एलिजिबल हैं, लेकिन इंटर अगर आपने 24 में किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन 24 से पहले का अगर आपका इंटर है तो आप इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन आते हैं 240 नंबर का होता है। 180 जो है नंबर में से आपको जो है 180 नंबर में से आपको जो है चेक किया जाता है और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, एक नेगेटिव मार्किंग के साथ। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आपको इन दोनों यूनिवर्सिटी में से कहीं पे भी एडमिशन मिल जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंस्टीट्यूट होता है, जहाँ भी हमारा एडमिशन हुआ है, वहाँ पे लगभग 80,000 रुपये हर साल का सालीना आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। मीन्स 5 से 6,000 रुपये मंथ का आपका खर्चा गवर्नमेंट आपको देती है और 1.5 लाख से कम की फीस में आप 5 साल का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपका पढ़ाई करने के दौरान अगर जो है 80 से 85 परसेंटाइल आप बनाते हैं 4 से 5 साल पढ़ने के बाद, तो आपको डायरेक्ट कॉल आता है। जैसे भाभा आप जानते होंगे, जो इस हमारे इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। इसरो होता है, डीआरडीओ आता है, वहाँ से आपके पास डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और आप एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ की जो फंडिंग होती है सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होती है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, ये जो है किसी स्टेट का नहीं होता, सीधा जो है पीएम ऑफिस से फंडिंग होती है। डायरेक्ट जो है ये दोनों इंस्टीट्यूट जो है वो पीएम से जो है जुड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको जो वीडियो है वो समझ में जरूर आई होगी। अगर आप ड्रॉप आउट 1 से 2 ही साल का है तो आप इस फॉर्म को जरूर डालें, क्योंकि भाभा जैसे इंस्टीट्यूट में नौकरी करने के लिए लोगों को आईआईटी एडवांस क्वालिफाइड करना पड़ता है। उसके बाद भी उसको वहाँ मिलता है जॉब कि नहीं मिलता, उसमें भी डाउट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और आप बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 5 साल तक समय दे सकते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को जरूर दीजिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। क्वालिफाई करने के बाद अपने सपने को साकार करिए और अपने देश का नाम रोशन करिए एक साइंटिस्ट के तौर पे। थैंक यू सो मच।